भगवान शिव की विजयी कथा। भगवान शिव ने रक्तबीज राक्षस का वध कैसे किया। एक बार दुर्योधन के रक्षक और राक्षसों के राजा रक्तबीज नामक अत्यंत दुर्जन राजा था। रक्तबीज को अमरता का वरदान मिला था, जिससे वह अमर बन गया था और किसी भी प्रकार के वर्णनीय विषाद या मरण से भयभीत नहीं होता था। इस स्वभाव से वह बहुत हानि पहुंचाने वाला राजा था और लोगों को उससे भय और आतंक का सामना करना पड़ता था। रक्तबीज राक्षस की वजह से प्रजा बहुत परेशान थी। उन्हें राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनका नाम लेते ही लोगों के हृदय में भय और अशांति का भाव उत्पन्न हो जाता था। एक दिन भगवान शिव की दिव्य शक्ति पार्वती ने इस विषय में सुना। उन्हें देखते ही मां दुर्गा का रूप धारण कर भगवान शिव ने प्रजा की सुरक्षा के लिए निर्धारित किया कि उन्हें रक्तबीज का वध करना होगा। पार्वती माता के आदेश पर भगवान शिव ने अपने प्रमुख गणों को बुलाया और रक्तबीज का वध करने के लिए उनसे मदद के लिए बोला। उनके समक्ष आने के बाद भगवान शिव ने रक्तबीज के द्वारा प्रजा की परेशानी का कारण पूछा। रक्तबीज ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर उनके सामने अपनी सारी दुर्व्यवहारों की कथा सुनाई। भगवान शिव को रक्तबीज की नृशंसता और दुर्जनता से दुख हुआ और उन्होंने उनसे कहा, ओ रक्तबीज, तुम्हारे द्वारा जो प्रजा की पीड़ा हो रही है वह बिल्कुल न्याय ही नहीं है। तुम्हारा दुर्व्यवहार समाज में दोषी है और इसे सहन करना न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे वध का संकल्प करता हूँ। रक्तबीज को भगवान शिव के वध का संकल्प सुनकर भय और आतंक का सामना हुआ। वह दुर्बल हो गया और भगवान शिव और उनके गणों से युद्ध करने का प्रयास करने लगा। रक्तबीज के उत्साह और प्रयासों के बावजूद भगवान शिव के गण उसको सरलता से वध कर दिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, रक्तबीज की मृत्यु के साथ उसका देह एक बहुत विशेष राक्षस से उत्पन्न हो गया, जो कई बार जल के भी नष्ट नहीं हो सकता था। इस राक्षस को देखकर भगवान शिव के गण भयभीत हो गए। भगवान शिव ने फिर अपने अंतरंग शक्ति पार्वती का साथ लिया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। पार्वती माता ने भगवान शिव को समझाया कि वे उस राक्षस का वध करने के लिए अग्नि का उपयोग कर सकते हैं। भगवान शिव ने पार्वती माता की सलाह का पालन किया और अपनी तेजस्वी त्रिशूल से अग्नि की उत्पत्ति की। उन्होंने त्रिशूल को उंगली पर धरा और उससे एक बड़ी आग का तांडव शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उस राक्षस को आग में जलाया, वह अशांति से सर्वत्र घुसी और तुरंत संहार कर दी गई। राक्षस का संहार होते ही रक्तबीज का असर भी खत्म हो गया और उसका देह बस ही निष्फल रह गया। भगवान शिव और पार्वती माता के आशीर्वाद से प्रजा रक्षित हुई और उनके भयानक राक्षसों से मुक्त हो गई। इस भयानक युद्ध के बाद भगवान शिव को महाकाल और रक्तबीज का वधक नाम से पुकारा गया। प्रजा ने उनके धैर्य, शक्ति और धर्म के प्रति प्रेम का गुणगान किया। भगवान शिव के धैर्य, समर्पण और प्रेम से प्रजा को उनमें आदर्श पुरुष देवता देखने को मिला। इसी प्रकार भगवान शिव ने रक्तबीज राक्षस को वध कर मानवता के हित में सर्वत्र धर्म, सत्य और न्याय के प्रति प्रेम की प्रेरणा दी। उनकी यह कथा हमें धैर्य, साहस और न्याय के महत्व को समझाती है और हमें एक अच्छे मनुष्य और नागरिक के रूप में उदाहरण बनने के लिए प्रेरित करती है।